साधु सुंदर सिंह का जन्म 1889 में पंजाब के रामपुर नामक गांव के एक संपन्न सिख परिवार में हुआ था। वह सबसे छोटा पुत्र था और उसकी माँ एक पवित्र स्त्री थी तथा उससे बहुत प्रेम करती थी। वह सूर्य निकलने से पहले उठ जाती, स्नान करती और किसी भी काम का आरंभ करने से पहले प्रार्थना करती। वह अपने पुत्र को भी परमेश्वर से प्रार्थना करने और पवित्र पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। इसके बाद ही वह सुबह का नाश्ता लेती थी। छोटी आयु में सुंदर अपनी माँ के साथ अलग अलग मंदिरों में जाता और साधु संतों की शिक्षाओं को भी सुना करता था। जब भी वह मिशनरियों को खुले स्थानों पर प्रचार करते देखता तो वह ध्रुवता से उन पर गोबर फेंककर भाग जाता। जब सुंदर 14 वर्ष का था, उसकी माँ, जिससे वह बहुत अधिक प्रेम करता था, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ महीनों बाद उसका बड़ा भाई, जिससे वह बहुत जुड़ा हुआ था, वह भी मर गया। माँ और भाई के बिना घर खाली खाली लगता था। सुंदर ने खुले रूप से मसीहों की आलोचना कर अपनी निराशा को निकालना आरंभ कर दिया। एक दिन उसने नए नियम को फाड़कर आग में डाल दिया। सुंदर बहुत दुखी था। वह अब और नहीं जीना चाहता था। यदि परमेश्वर शांति के मार्ग पर प्रकट नहीं कर देता है तो अपने आप को आज घर के पास से गुजरने वाला ट्रेन से मर जाऊंगा। प्रातः के लगभग 3 बजे वह नहाया और घुटनों पर उसने परमेश्वर से स्वयं को प्रकट करने की विनती की। समय बीतता जा रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। अचानक उसके कमरे में एक धुंधला प्रकाश दिखाई दिया। सूर्य अभी निकल ही नहीं था और वह आंगन में यह देखने को गया कि यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है। आंगन में ऐसा कुछ नहीं था। जब वो कमरे में आया, प्रकाश धीरे धीरे तेज होता गया। ऐसा लगा कि हवा में ग्लोब टंगा हो और चमकीली रोशनी के बीच यीशु था। उसने सुंदर से कहा, तू मुझे क्यों सताता है? देख, मैं तेरे और समस्त संसार के लिए क्रूस पर मारा गया। यीशु का दर्शन सुंदर में एक अनोखी शांति को लाया। वह अपने आनंद को अपने पिता के साथ बांटना चाहता था। अपने पिता के बिस्तर के पास आकर वह बोला, मैंने यीशु को देखा है और मैं एक मसीह बन गया हूँ। सुंदर के पिता ने उससे निम्न जाति के धर्म को न अपनाने और अपने को अशुद्ध न करने की विनती की। उसके एक चाचा उसे अपने घर ले गए। वह इसे छोटे लड़के को एक गोदाम में लेकर गए और उन्होंने उसे वहाँ एक संदूक में रखे धन और गहनों को दिखाया। चाचा ने सुंदर से कहा, यदि वो अपना नया धर्म छोड़ देगा तो यह सारा धन उसका हो जाएगा। उसके न मानने पर चाचा ने अपनी पगड़ी उसके पैरों पर रखते हुए उससे परिवार को अपमानित न करने की भीख मांगी। सुंदर ने अपने परिवार और रिश्ते के प्रेम को देखकर भावुक हो गया, परंतु उसे यह बाइबल का पद याद था, जो कोई भी मुझसे अधिक अपने पिता और माता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। सुंदर के लौटने पर पूरे परिवार ने आनंद मनाया कि उसने मसीह को छोड़ दिया, परंतु जब उन्होंने उसे बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते देखा, वे उनके साथ एक बहिष्कृत के समान व्यवहार करने लगे। पूरा परिवार एक साथ भोजन करता, परंतु उसे आंगन में भोजन दिया जाता। सुंदर केवल 15 वर्ष का था। उसकी आयु का कोई भी लड़का दबाव से झुक गया होता, परंतु वह अपने विश्वास में बना रहा। उसे पता था कि एक ऐसा समय आने वाला है जब वह अपने विश्वास को गुप्त में नहीं रखेगा। पहला कदम उसने अपने बालों को काटवाने का लिया।
शेर सिंह अपने पुत्र के कटे बालों को देखकर क्रोध से भर गया। उसने उससे उसी समय घर छोड़कर चले जाने को कहा। वह अपने साथ अपने नए नियम और पहने हुए वस्त्र के अलावा वहाँ से और कुछ लेकर नहीं गया। पूरी रात वह एक वृक्ष के नीचे बैठा रहा। इसी पूरी घटना से उसे कोई दुख नहीं था। उसमें एक अद्भुत शांति थी। अब वह एक बहिष्कृत था। कोई भी न तो उसे अपने घर बुलाता और न ही पीने को पानी देता। उसे केवल रोपड़ के एक गांव में प्रेस्बिटेरियन मिशन सेंटर में ही आश्रय मिल सकता था, जो 30 मील दूर था। परंतु जाने से पहले वह अपने परिवार के किसी एक सदस्य से मिलना चाहता था। उसकी भाभी ने आंगन में उसके लिए भोजन रखकर संकेत किया कि वह उसके लिए है। सुंदर को अपमान की अनुभूति हुई। वह भोजन को छूना भी नहीं चाहता था। जब उसने जाना कि उसे एक लंबी यात्रा करनी है, उसने भोजन उठाया और चल दिया। सुंदर रोपड़ के पूरे मार्ग पर चलते हुए प्रेस्बिटेरियन पास्टर रेवरेंड पीसी उप्पल के घर पहुंचा। सुंदर ने अपना परिचय देकर अपने बारे में सब कुछ बताया। रेवरेंड उप्पल जिन्हें मसीह बनने पर उनके समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था, वह सुंदर की दुर्दशा को समझ पाया। वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही सुंदर को भयानक दर्द हुआ। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। पास्टर ने तभी स्थानीय कंपाउंडर डॉक्टर के सहायक को बुलाया। कंपाउंडर ने सुंदर का इलाज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह खतरनाक फूड पॉइजनिंग का मामला था। उसने कहा कि रोगी मर जाएगा और वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। परिवर्तितों को जहर देना कोई नई रीति नहीं थी। बहुत से रूढ़िवादी परिवारों का यह मानना था कि जो व्यक्ति उनके धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चला जाता है, उसे मार डालना उनका कर्तव्य था। सुंदर ने अपनी पीड़ा में किसी से मरकुस के सुसमाचार के अंतिम अध्याय को पढ़ने की विनती की। मरने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरा करने को कंपाउंडर ने उसके लिए इस वचन पढ़ा। अगली प्रातः पास्टर के घर आने वाले वह सुंदर को जीवित देखकर अचंभित लगा। वह दुबला था, परंतु पीड़ा नहीं थी। यह एक चमत्कार था। कंपाउंडर में अब बाइबल के प्रति नई आदर भावना आ गई थी। सुंदर का स्वास्थ्य बहुत तेजी से सुधरा था और उसे 16 वर्ष की आयु के होने तक लुधियाना के बोर्डिंग विद्यालय में रहने को भेज दिया गया। एक ऐसी आयु जिसमें वह वैध रूप से वयस्क होगा। एक दिन शेर सिंह यह जानकर कि उसका पुत्र विद्यालय में है, वहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ आया और सुंदर से मिलने की मांग की। केवल शेर सिंह को सुंदर से मिलने दिया गया। भेंट बहुत भावनात्मक थी। सुंदर ने अपने पिता को थका हुआ व दुबला पतला देखा। शेर सिंह ने उससे घर चलने की विनती की। सुंदर के लिए यह बड़ी परीक्षा थी। बोर्डिंग विद्यालय में उसे कोई आराम न था। घर और वहाँ बिताए समय को याद कर उसे वहाँ जाने की इच्छा हुई, परंतु उसमें किसी चीज़ ने उसे रोका। उसने अपने पिता को, जिनकी आंखों में आंसू भरे थे, कहा, मैं वापस नहीं आ सकता। मैं एक मसीह हूँ। मैं मसीह से प्रेम करता हूँ। उसके पिता क्रोधित होकर उसे छोड़कर चल गए। बाद में बार बार शेर सिंह ने सुंदर से संपर्क करने और उसे घर ले जाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। इसी बीच वह जल्द ही अपने 16वें जन्मदिन की ओर पहुंच रहा था। बपतिस्मे के बारे में पढ़ने के कारण सुंदर ने यह जाना कि उसे भी बपतिस्मा लेना आवश्यक है। उसने लुधियाना के बोर्डिंग विद्यालय के मुख्य अध्यापक
डॉक्टर 5 पर अपनी इच्छा व्यक्त की और उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए। 3 दिसंबर 1905 को अपने 16वें जन्मदिन पर शिमला के सेंट थॉमस चर्च में सुंदर ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे के बाद वह साबूथे लौट आया और अपने आगे के नए जीवन की तैयारी में उसने जंगल में प्रार्थना करने और वचन पर मनन करने में समय बिताना आरंभ कर दिया। 6 अक्टूबर को हाथ में नया नियम लेकर अपने केसरिया वस्त्र पर कमल लपेटकर वह भारत के गांवों में सुसमाचार का प्रचार करने को साबूथे से नंगे पैर गया। एक सच्चे नया नियम शिष्य के समान वह भ्रमणकारी प्रचारक बनना चाहता था। सुसमाचारों के अपने अध्ययन से उसे पता था कि मसीह ने अपने शिष्य को प्रचार करने और चंगा करने को भेजने पर उसने अपने साथ कुछ भी न लेने को कहा था। इसी तरह सुंदर ने अपने समस्त संपत्ति को छोड़कर नंगे पांव चलकर जो उसे दिया जाता उसे खाकर और केसरिया वस्त्र पहनकर जाने का निर्णय लिया। वह एक मसीह साधु बनना चाहता था। सुसमाचार का प्रचार करते हुए सुंदर एक गांव से दूसरे गांव तक गया। बहुतों ने एक साधु होने के कारण उसका स्वागत किया, परंतु जैसे ही वह यीशु के बारे में सिखाने लगता वे उससे किनारा करने लगते। कई बार लोग सुनते और यह मानते कि यीशु भी कोई ईश्वर है जिससे वे अपने देवी देवताओं की सूची में जोड़ सकते हैं। सुंदर ने अपनी सभी आवश्यकताओं के पूरा होने के लिए ईश्वर पर भरोसा किया। यदि गांव वाले उसे खाने को भोजन देते वह खा लेता, परंतु वह कभी भीख नहीं मांगता था। उसका आश्रय सामान्य एक अनुपयुक्ति झोपड़ी या वृक्ष होता। तिब्बत में सुसमाचार का प्रचार करना एक खतरनाक काम था। कुछ मिशनरियों ने अपना जीवन खो दिया था और कुछ लौट आए थे। उसने कुछ भारतीय व्यापारियों के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों की यात्रा की जो खतरे से भरे थे। वह हिमालय के निकट पू नामक शहर में पहुंचा। साधु सुंदर सिंह की सेवकाई अद्भुत घटनाओं से भरी है जिसमें स्वर्गदूत उसे बचाने के लिए आए। एक दिन हिमालय के गांव से लौटते हुए उसे जंगल से होकर जाना था। अगले गांव में पहुंचने के लिए उसे एक नदी को पार करना था। नदी इतना चौड़ी और तीव्रता से बहने वाली थी कि उसके लिए उसे पार करना कठिन था। सूर्य डूबने लगा था और वह जंगल से आने वाले जानवर की आवाज़ को सुन सकता था। कोई मार्ग न सूझने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नदी के दूसरी ओर उसने एक व्यक्ति को आग से जलते देखा। वह व्यक्ति बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। वह उसे और से सुंदर के पास आया। वह सुंदर को अपने कंधों पर बैठाकर दूसरी ओर ले गया। किनारों पर पहुंचकर सुंदर नीचे उतरकर उस व्यक्ति को धन्यवाद करने के लिए पीछे की ओर घुमा कि उस परमेश्वर के शुभ संदेश को बता सके। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके आसपास कोई नहीं था। उसका सहायक गायब हो गया था, नहीं वहाँ आग का कोई चिन्ह था। एक बार उसने कनियन नामक स्थान पर प्रचार करने का प्रयास किया। लोगों के विरोध के कारण उसे वहाँ से जाना पड़ा। वह एक सुनसान स्थान पर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके पास खाने को भोजन नहीं था। वह बहुत थका हुआ था और इसी कारण उसे नींद आ गई। मध्यरात्रि के लगभग किसी के छूने से वह जाग गया। 2 व्यक्ति उसके लिए भोजन और पानी लेकर आए थे। भोजन समाप्त करने के बाद उसने उन्हें धन्यवाद करने को ऊपर की ओर देखा, परंतु उसके आसपास कोई नहीं था। परंतु सबसे अविस्मरणीय घटना तिब्बत के रासा नामक शहर में उसका मृत्यु से बचना था। उस सड़क पर प्रचार करते समय उस देश में एक विदेशी धर्म का प्रचार करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मुख्य लामा के सामने लाया गया। उसने उसे मृत्यु दंड दिया। चूँकि बौद्ध धर्म में किसी भी जीवित प्राणी की हत्या करने की अनुमति नहीं है। सुंदर को लोहे के ढक्कन वाले एक
कुएं में डाल दिया गया। लोग लोहे के ढक्कन को बंद करके चल गए। 2 दिनों तक वह कुएं में अनसड़ी लाशों के बीच रहा। दुर्गंध असहनीय थी। उसे नहीं पता था कि उसे वहाँ कब तक रहना था। संभवतः तीसरी रात को किसी ने ढक्कन खोलकर नीचे रस्सी को फेंका कि अपने हाथों में उसे बांध ले। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस ऊपर खींच लिया। ताज़ी हवा मना के समान थी। सांस लेने पर उसे पुनर्जीवित होने की अनुभूति हुई और आसपास देखने पर उसे व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं मिला। फिर उसने नेपाल देशों में जाकर प्रचार करने लगा। वहाँ के अधिकारी ने सुंदर को कारावास में डाल दिया। उसे नंगा करके जंजीरों से बांध दिया गया और उसके नंगे शरीर पर जोंक डाल दिए गए। 3 घंटे तक उसे पीड़ा हुई। इसके बाद उसे कुछ अनुभूति नहीं हुई। वह कारावास में परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने लगा। उसे अपने आसपास वाले में प्रचार करने का भी अवसर मिला। बंदीगिरी के अधिकारियों ने उसे पागल समझकर छोड़ दिया। साधु सुंदर सिंह शब्द पूरे भारत में फैल गया। उसका कार्य, जो किसी समय उत्तर भारत में सीमित हो गया था, धीरे धीरे भारत के शेष भागों में फैलने लगा। दक्षिण में साधु का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। उसे कलीसियाओं में बोलने और बड़ी सभाओं को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। साधु सुंदर सिंह जहां भी गए, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। कोल्हापुर की एक सभा में 300 लोगों की भीड़ में, जिसमें अधिकांश ब्राह्मण, मराठी और मुस्लिम थे, लोग साधु सुंदर के व्यक्तित्व को देखकर अचंभे में थे। एक हिंदू समूह ने कहा, हम मिशनरियों को 20 वर्ष से मसीह के बारे में बताते हुए सुन रहे हैं, परंतु अब हमने वास्तव में जाना कि वह उद्धार करता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। सुंदर का अगला गंतव्य सिलोन, कोलंबो में जापाना था। 2000 मसीह और गैर मसीहों लोग उसकी सुनने को एकत्रित हुए। मसीह साधु शब्द संसार भर में फैल गया था और विभिन्न देशों के लोगों ने उसे वचन प्रचार करने को आमंत्रित किया। तिब्बत से लौटने के पश्चात सुंदर अपने जन्म स्थल रामपुर गया। वह अपने घर गया और उसका पिता ने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। उसने उससे कहा कि वह मसीह बनना चाहता है। यह सच में सुंदर के लिए एक बड़े आनंद की घटना थी। भारत लौटने के 18 महीनों में ही वह यूरोप की यात्रा पर था। मार्ग में वह पवित्र भूमि को देखने की इच्छा को पूरा कर पाया। स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में राज्य अधिकारियों द्वारा उसे आमंत्रित किया गया। साधारण लोग उससे सुनने को उत्सुक थे। अपनी यूरोप की 5 माह की यात्रा में उसने प्रशंसा के साथ साथ आलोचना को भी पाया। स्विट्जरलैंड और जर्मनी से वह स्विट्जर, नॉर्वे और डेनमार्क गया और अतः में हाइलैंड गया। जहाँ भी वह जाता, लोग उसके पीछे हो लेते। उसे आत्माओं को खींचने वाले चुम्बक कहा जाता। अपने बुरे स्वास्थ्य के बावजूद सुंदर सुसमाचार का प्रचार करने को यात्रा किया करता था। 18 अप्रैल 1929 को वह उन कुछ व्यापारियों के साथ निकला जो तिब्बत जा रहे थे और फिर कभी नहीं लौटा।